तो तुमने हम सबकी झूठी तारीफ की है। नहीं नहीं पुप्पो, इसमें झूठी तारीफ की क्या बात है। घर बड़ा या छोटा हो क्या फर्क पड़ता है। ये घर भी तो कितना बड़ा और कुशाद है। अगर तुम अब मेरी इजाजत के बगैर वहां गए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी आप मुझे यहाँ सुबह सुबह देखकर हैरान हो गए होंगे, लेकिन मैं नहीं चाहती कि अब देर हो जाए। कैसी देर? आप ज़ारा और ऑन की जिंदगी में दखल देना छोड़ दें। देखिए, बच्चों का ख्याल रखना उनकी जिंदगी में दखल देना बिल्कुल नहीं है। क्या मैं भी उनकी जानिब से वैसे ही आंखें बंद कर लूं जैसे आप सब ने की है? आई एम सॉरी, मैं अपनी बेटी को तकलीफों में तन्हा नहीं छोड़ सकता। मैं उसे अपने पास रखूंगा ताकि ऑन बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। अपनी तमाम जिम्मेदारियां आप पे डाल के हल्का फुल्का हो जाए। ज़ारा ठीक कहती है कि अब वक्त आ गया है कि ऑन को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए, क्योंकि वो बाप बनने वाला है। क्या? जी, मुबारक हो। इतनी बड़ी खुशखबरी और ज़ारा ने मुझे बताया तक नहीं। ऐसी बातें लड़कियां अपनी माँ से करती हैं, बाप से नहीं। मेरी नन्ही सी गुड़िया खुद मां बनने वाली है, मैं नाना बनने वाला हूं। अब मैं जल्द अज जल्द उन्हें अपने पास लाके रखूंगा। फिर वही जिद? अब ये जिद जोर पकड़ेगी, मजीद जोर पकड़ेगी। मैं अपने नवासे और नवासी के लिए दुनिया जहां की नेमतें ढेर कर दूंगा। बड़े से बड़ा अस्पताल, अच्छे से अच्छा डॉक्टर अरेंज करूंगा। आप खुद सोचें, क्या ऑन ये सब कुछ कर सकता है? कर सकता है या नहीं, लेकिन ये सब करना उसका फर्ज है। और ज़ारा भी नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा दुनिया में आने के बाद किसी और के एहसानों तले रहे। एहसान? देखें, जो कुछ मेरा है वो ज़ारा का भी है। उसे पूरा हक है मेरी चीजों पर। उसका हक है क्योंकि वो आपकी बेटी है। इसी तरह जो बच्चा इस दुनिया में आएगा उस पर उसके बाप का हक होगा। आप अपनी बेटी के लिए जो कुछ करना चाहते हैं उस बच्चे के लिए उसका बाप करना चाहेगा।
मैंने एक पल में इतने सारे ख्वाब सजा लिए थे कि मेरे वीरान घर में एक नन्ही सी जान की हंसी से उजाला हो जाएगा। अब वो ख्वाब ही रहेगा। आप अपनी जिंदगी में किसी ऐसे शख्स को लाएं जो दिल से आपके साथ शामिल हो जाए। आप मेरी जिंदगी में शामिल होंगी? क्या आप मुझसे शादी करेंगी? प्लीज बैठे। देखिए, मैंने बिना सोचे समझे मुंह से इतनी बड़ी बात निकाल दी है। आपने सच ही कहा है। मैं शायद वाकई अपनी तन्हाई और बेरौनक जिंदगी से बेजार हो चुका हूं। देखिए, मुझे किसी का साथ चाहिए, जीने का मकसद चाहिए मुझे। मैं जिंदगी का सफर अब मुझे बहुत लंबा लगने लगा है हम सफर के बगैर। आपको भी ऐसा ही लगता होगा ना? अच्छा, देखिए, आई एम सॉरी, मैं सोचे समझे मैंने ये सब कुछ आपसे नहीं कहना चाहिए था। आई एम सॉरी, मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई है। कोई बात नहीं, कभी कभी इंसान ऐसी बातें कर देता है जो उसे नहीं करनी चाहिए। इसीलिए तो मैंने दूसरी बार आपसे बात कही है, और बहुत सोचने समझने के बाद, मैंने बहुत गौर व फिक्र करने के बाद आपसे ये सब मैं कह रहा हूं कि क्या आप मुझसे शादी करेंगी? आखिर तुम वहां पे जाना क्यों नहीं चाहते? मैं किसी और के घर में नहीं रहना चाहता ज़ारा। और मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। और तुम्हारी फजूल हरकतें। कैसी हरकतें? तुम्हें अपनी किसी जिम्मेदारी का कोई एहसास ही नहीं है। तुम्हारा किसी काम में कोई दिल ही नहीं लगता। और अगर खुदा ना खास्ता तुम्हारे हाथ से ये जॉब भी चली गई तो हम इस घर का खर्चा कैसे उठाएंगे? तुम्हें मेरी मोहब्बत पर जरा सा भी एतबार नहीं है ज़ारा। मैं तुम्हारे और हमारे बच्चे को हर सहूलत देने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। ज़ारा, मैं दो जॉब्स कर लूंगा। एक जॉब तो तुमसे होती नहीं है, तुम दो जॉब करते फिरोगे। और वैसे भी तुमने मुझे बताया था ना कि तुम्हारे बॉस तुम्हारे काम से खुश नहीं है। कोई काम अच्छा किया होगा तो खुश होंगे ना। तुम्हारे किसी बात पर एतबार करना ही फजूल है। अगर तुम्हें मेरी बात का एतबार नहीं है तो मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हें अम्मी और दादी के पास छोड़ देता हूँ। तब तक मैं पूरा दिल लगा के पूरी मेहनत से काम करूंगा ज़ारा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। मेरे बॉस मुझे जॉब से निकालने का क्या प्रमोशन देने का सोचेंगे। और ज़ारा, अगर तब भी बात ना बनी तो मैं एक पार्ट टाइम जॉब कर लूंगा। तुम सोचना भी मत हो कि मैं दोबारा इस घर में वापस जाऊंगी। मुझे अच्छी तरह से वो दिन याद है जो मैंने रोते तड़पते हुए गुजारे थे। कोई शख्स मुझे वहां पे प्यार करता ही नहीं है, सब नफरत करते हैं। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। अगर तुम किसी को नहीं माफ करना चाहती ना ज़ारा, तो उन्हें नहीं, मुझे माफ मत करो। क्योंकि उस घर में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ था। मैंने उनके दिल में तुम्हारे लिए नफरत पैदा की थी। तुम्हारा मुजरिम मैं हूं, वो नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो? सब बहुत बड़ी गलती हो गई ज़ारा, बहुत बड़ी।
अब आप खुदगर्जी से काम लें। आप ज़ारा और उनकी जिंदगी में खुद को इसलिए ठोंस रहे हैं ताकि आपकी जिंदगी से बोरियत खत्म हो जाए। आप ये ख्वाहिश कर सकते हैं, आप अपनी जिंदगी में किसी ऐसे शख्स को लाएं जो दिल से आपके साथ शामिल हो जाए। मैंने अभी तुम्हें जो कुछ भी बताया है उसका एक एक लफ्ज सच है। जानती थी मैं कि बिल्कुल सच है। इसका मतलब है तुम्हारे दिल में अब उनके लिए कोई गिला शिकवा नहीं है? नहीं, यानी तुम्हारा दिल अब बिल्कुल साफ है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ कैसे ठीक हो सकता है? उनसे मेरे गिले शिकवे खत्म हुए, जो गिले तुम्हारे साथ है वो हमेशा रहेंगे। तुम्हें अपनी गलती अब खुद सुधारनी होगी। वही करने के लिए तो मैं सोच रहा था कि अब हम फिर दोबारा उनके पास रहने चले जाते हैं। इस तरह सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा ना? बिल्कुल भी नहीं। ऑन, तुम्हें क्या लगता है कि ये झुका हुआ सर लेकर मैं इस घर में वापस जाऊंगी? तुमने जो कुछ मुझे अभी बताया है यही तक तुम सब घर वालों के सामने बताओगे, तभी मैं इस घर में वापस जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम डैडी। बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो अकेले? मुझे कह देती, मैं पिक कर लेता। सारा तुम्हें आराम करना चाहिए। मुझे खुशखबरी मिल गई है। आई एम वेरी हैप्पी बेटा, बहुत खुश हूं। डैडी, अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो क्या मुझे देंगे? ऑफ कोर्स बेटा। अरे भाई, इस खुशखबरी के बदले में तुम्हें कुछ भी दे सकता हूं। जस्ट आस्क। आप मुझसे वादा करें क्या मुझे कभी मेरा ससुराल छोड़ने के लिए नहीं कहेंगे? अगर तुम उन्हें छोड़ चुकी हो ज़ारा, है ना? नहीं, हमने उन्हें छोड़ा नहीं है, बस कुछ अरसे के लिए अलहदा हुए हैं। ओके, ठीक है। अगर इसी में तुम्हारी खुशी है। बेटा मैं भी यही सोच रहा था कि तुम्हारी मोहब्बत के बहाने मैंने बहुत खुदगर्जी का सबूत दिया है, और इस बात का एहसास मुझे आंसा निगत ने दिलाया। वो यहाँ ही थी? चले, अच्छा आपने किसी की बात तो मानी। हाँ बेटा, मगर ठीक है। हाँ, उन्होंने एक तरह मुझसे भलाई की है, बट मैंने उनके साथ कुछ ठीक नहीं किया। क्या कर दिया आपने? वो मैंने जो उन्हें कहा वो इस तरह मुझे कहना नहीं चाहिए था। अगर मैं कह चुका हूं। बताएं ना, क्या कह दिया आपने उन्हें? वो बेटा आपने उन्हें क्या कह दिया डैडी? I have proposed to her. ये तो आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा फैसला आप पे डैडी। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है सच में। आई लव यू डैडी। ओह मेरी जान, मेरी बेटी, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। हाँ really? बिल्कुल। और तुम अपना ख्याल रखा करो मेरी जान। हाँ? अच्छा ये बताएं, पुप्पो ने क्या बोला आपको? पुप्पो ने बोलेंगी, अभी तो कुछ नहीं बोला।
जाहिर है आप दोनों से ही मिलने आया हूँ। इतना उदास हो गया था मैं। इतनी फिक्र थी उदासी की तो ना जाते। आप रोक लेती। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम्हारे और ज़ारा के दरमियान कोई झगड़ा हो। देख कौन पुत्र इज्जत के साथ चला गया ना, तो अब आराम से उधर घर बैठ। पता है मुझे, जब यहाँ से जाएगा ना तो रज रज के तेरी बेइज्जती करेगी। नहीं दादी, दरअसल ज़ारा तो। कमाल है, अब वो ज़ारा जी नहीं रही। अम्मी आप मेरी पूरी बात तो सुन लें। पुत्र अब केड़ी बात रह गई है जो सुनने वाली है? ज़ारा की तबीयत बहुत खराब है, उसे आप दोनों की बहुत जरूरत है। लीजिए अम्मा, अब इनकी भी सुन लीजिए। अब हम जाकर उनकी अयादत करें, उनकी तीमारदारी करें। ऐसे पुत्र एक गल ते दस मुझे, दादी तेरी इतने दिनों से बीमार है, उसको तो तौफीक नहीं हुई कि आके मुझे पूछ जाए। अब हम बुजुर्ग जाके उसकी खिदमतें करें? वाह काका वाह। तो मैं कौन सा कह रहा हूँ कि आप दोनों वहां जाएं, मैं ज़ारा को लेकर यहाँ आ जाता हूँ ना। बहुत खूब, अपनी तीमारदारी करवाने के लिए हमारा मेहमान बनना मंजूर है, लेकिन हमारे साथ रहना गवारा नहीं था। डॉक्टर ने कहा है कि उसका बहुत ख्याल रखने की जरूरत है अम्मी। अपनी ज़ारा जी का ख्याल रखना उठे बैठ के। ये आजकल के डॉक्टर अम्मा पागल बनाते हैं लोगों को। औरतों को तो सर पर चढ़ा कर रखा हुआ है, ये बिला वजह के मशवरे दे देकर आराम करने के। बेकार के नखरे और चोंचले। बिल्कुल सही कहा आपने, बेकार के नखरे पाल रखे हैं आजकल की बीवियों ने। आखिर हमारी फैमिली में भी तो कितनी बहुएं थीं, अम्मी आप, दादी आप, फुप्पो भी, लेकिन आप लोगों के तो कोई नखरे नहीं थे ना। बच्चा तो अब हर किसी का होता है, लेकिन ये फजूल के नखरे। ऊपर से डॉक्टर, ख्याल रखो उसका, डिप्रेशन में ना जाने दो। जोकर का आउटफिट पहन के उसके सामने नाचूं क्या आप? क्या कह रहे हो ऑन? खैर से आपकी ये नखरीली सरियल बहू ना उम्मीद से है। बिस्मिल्लाह। पहले ही मिजाज सातवें आसमान में पहुंचे हुए हैं, अब न जाने क्या हाल होगा। लेकिन आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। खासतौर पे आपने अम्मी। अब मैं उसकी हर ड्रामेबाजी से होशियार रहूंगा। ये जो लो ब्लड प्रेशर, कमजोरी, बीमारी के ढोंग रचाती है ना, किसी और के सामने जाके रचाए। तुम इसे ढोंग कह रहे हो? मैं भी सोचती थी कि कुड़ी इतनी आवाज़ क्यों रहती है। अम्मा मैं भी अक्ल की अंधी हूँ, मुझे तो समझ आना चाहिए था कि इन हालात में लड़कियां बिला वजह चिड़चिड़ी हो जाती हैं। और आपको निगत को भी अंदाजा नहीं हुआ कि वो क्यों इतनी बेजार बेजार फिरती है। तभी उसका किसी काम में दिल नहीं लग रहा था, हम समझे ही नहीं। एक और गल भी हुस्ना, मैंने देखा था कि उसकी भूख भी मर गई है। वो इतना सा तो खाती थी। अम्मा हमने कितना बुरा किया, अपनी नाराजगियां दिखा दिखा कर उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम चाहते हैं वो अलग हो जाए। हमें तो उसे और भी तवज्जो और प्यार देने की जरूरत थी। दरअसल आपसे एक मुझे जरूरी बात करनी है अब्बाजान। 1 घंटे से तुम वो बात करने की कोशिश कर रहे हो जो कह नहीं पा रहे, तो क्यों ना मैं तुम्हारी मुश्किल आसान कर दूं। ज़ारा मुझे सब कुछ बता चुकी। तो आपको इस पे कोई एतराज तो नहीं? एतराज? हाँ, तुम शायद भूल रहे हो कि मैं तुम्हारे और निगत के रिश्ते के लिए बहुत शौक से गया था, मगर अब तब तक नहीं जाऊंगा जब तक निगत की मर्जी पता नहीं चल जाती। आखिर तुम्हारा मसला क्या है ज़ारा? सब कुछ ठीक तो हो रहा है ना? घर वाले हमारे बच्चे की खबर सुन के सब कुछ भुला के हमें लेने आ रहे हैं। वो सब कुछ भुला के नहीं आ रहे, वो इस खुशी की खबर सुन के सब कुछ इग्नोर करके यहाँ पे आ रहे हैं। और मैं इस इल्जाम को अपने सर पे क्यों लूं जो मैंने किया ही नहीं है? ज़ारा तुम एक बार साथ तो चलो ना, मैं आहिस्ता आहिस्ता करके सब कुछ बता दूंगा उन्हें। मैं तब तक उस घर में नहीं जाऊंगी और जब तक तुम अपनी गलती को तस्लीम नहीं करोगे और मुझे इस बारे में यकीन नहीं दिलाओगे कि तुम एक जिम्मेदार शख्स हो। ज़ारा आखिर तुम्हें मेरा एतबार कब आएगा? मैं बता तो रहा हूँ कि मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां। देखो ये तुम्हारी और मेरी जिम्मेदारी की बात नहीं है। तुम एक बेटे भी हो और तुम्हें हर रिश्ते की जिम्मेदारी वैसे ही निभानी जिस तरह तुम मेरी और अपनी जिम्मेदारी निभाओगे, ताकि सबको तुम पे फख्र हो जिस तरह मुझे तुम पे है। करोगे?
अम्मा, और ने हामी भर ली ना तो जाकर सुबह सुबह ज़ारा को ले आएंगे। लेकिन अगर उसने आने से इनकार कर दिया तो? वो जिन हालात में घर से गई है ना, उसने कोई नहीं आना। मैं भी यही सोच रही थी अम्मा कि ऐसी हालत में लड़कियां तीखे मिजाज की जरूर हो जाती हैं, चिड़चिड़ी और तन्हाई पसंद भी हो जाती है, मगर ऐसा तो नहीं होता ना कि मियाँ को लेकर ससुराल से अलग हो जाए। उसे जरूर हमसे भी शिकायतें होंगी। अब एक बच्चे का सुन के हमारा दिल मचला ना, उसका तो नहीं मचला ना। हम तो सब कुछ भुलाकर उसे गले लगाकर वापस घर लाने के लिए तैयार बैठे हैं, मगर उसका क्या पता। वो आएगी भाभी, मैं गारंटी देती हूँ। नहीं निगत, हम सुबह जाएंगे जरूर, लेकिन मैं नहीं चाहती कोई भी ऐसी बात हो जिससे उसका मिजाज फिर से बिगड़ जाए। खुदा का वास्ता है भाभी, मुझे तो लगता है आप बनती बात को बिगाड़ देंगी। निगो रहन दे, वो आएगी घर में, वही फसाद, वही झगड़े, वही किलकिल। उसका मिजाज बहुत टेढ़ा है। उसके कोई नहीं मिजाज टेढ़े, ना उसने किलकिल की थी और ना करेगी। ये जो सारा ड्रामा रचाया हुआ है, हमारे ऑन का रचाया हुआ है। क्या मतलब? मुझसे ज़ारा ने वादा लिया हुआ था कि मैं तब तक आप लोगों को कोई बात ना बताऊं जब तक कौन खुद अपने मुंह से नहीं कबूल करता, लेकिन अब मुझसे रहा नहीं जाता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप दोनों इस ड्रामे की कोई हैप्पी एंडिंग होने देंगी। ये केड़ा ड्रामा? एयो ही ड्रामा अम्मा, ये हमारे अपने ऑन का रचाया हुआ है। हैं? जी। क्या कह रही हो? खुलकर बात करो। देखें, ज़ारा यहाँ आना चाहती है। वो इतने आना चाहती तो गई क्यों थी? गलती हो गई ना, लेकिन अब तो आना चाहती है। क्या मतलब गलती हो गई? उसका कोई कसूर नहीं, सब कुछ अपने इस ऑन का किया हुआ है। इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर हम भला तुमसे दूर रह सकते थे? मैं तो तुम दोनों को अपने साथ लेके जाऊंगी। मैं देखती हूँ क्या कौन बोलता है। जी दादी, मैं जरूर चलूंगी। लेकिन और ने कुछ बताना है आप लोगों को। बातें तो होती रहेंगी। निकट, हम विल्सन का सामान क्यों ना बांध दें, देर हो जाएगी वरना। हाँ तो तुम जाओ ना, दोनों सामान पैक करो। मैं तो अपनी ज़ारा को रानी बना के तख्त पे बिठाऊंगी। आप दोनों को पता ही नहीं है, ये चलने के लिए इतनी बेताब है कि सारा सामान पहले ही पैक कर दिया है। ऑन शायद कुछ बताना चाह रहा है। जी वो दरअसल मैंने बताना था कि घर में सबके दरमियान दे कोई गल्ला करने का टाइम है। छेती तैयार हो तो चलो। तो बातों में बहुत वक्त आया करते हो। जल्दी से मिठाई का ऑर्डर देकर आओ, मैं सबसे पहले मोहल्ले में मिठाई बांटूंगी। जी मैं भी लाया। अम्मा, आप छोटा मोटा सामान तो बांध सकती हैं ना, बाकी भी और निगत कर लेंगे। तुसी जाओ, दोनों सामान पैक करो। मैं अपनी ज़ारा के नाल गल्ला करांगी। चलो जाओ, दोनों जाओ। सारा, मेरी बात सुने। सारा, क्या हो गया? जो हो रहा है उसे होने दो। नहीं पप्पू, मैं चाहती हूँ कि अम्मी और दादी को उनकी हकीकत का पता चले। वो दोनों जानती है कि बेवकूफियां ऑन ने की। ये सब कुछ जानती है, लेकिन मुझे तो उनकी बिहेवियर से कहीं से नहीं पता चल रहा था। जाहिर है उन्हें दुख हुआ है। वो नहीं चाहती कि ऑन जो हमेशा से लाड उठाता था, नखरे दिखाता था, उसका सर शर्मिंदगी से झुक जाए और वो माफी मांगे। दोनों के लिए काफी है कि ऑन को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो उसे सुधारना चाहता है। समझो इस बात को। बस आ जाओ।
तू रोज रात को ना बादामों वाला दूध बना के ज़ारा को पिलाएगी और इसके हाथों पैरों की मालिश करेगी। मैंने भी पीना है बादाम वाला दूध। हाँ हो, अगे ये दिमाग जो है शैतान का चरखा है, ऊपर से बादामों वाला दूध पिला के हमारे हाथ से तो गया तू। तुम फिलहाल ये चमचम खाओ जो तुम्हें पसंद है। लो। हेलो, हाँ बोलो मंजर। वाकई बहुत बहुत मुबारक हो यार। हाँ मैं भी सबको बताता हूँ। अल्लाह हाफिज। किसको मुबारक दे रहे हो? मंजर को। उसकी और शैना की बात पक्की हो गई है। अरे वाह, मुबारकबाद हो, खुशी की बात है ये तो। शुक्र है मंजर की भी किस्मत खुली। जी अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी, मैं वापस आ गया हूँ। तो मैं आपका बेटा, मगर मेरा दिल अभी तक इतना पत्थर नहीं हुआ जितना आपका हुआ। ऑन? नहीं, मैं कोई बदतमीजी या गुस्ताखी नहीं कर रहा हूँ अब्बू, हकीकती तो बता रहा हूँ आपको। आप कौन से फराइज और जिम्मेदारियों की बात कर रहे हैं? अम्मी पिछले 22 सालों से आपके नाम पे बैठी हैं। मैंने होश संभालने के बाद एक मर्तबा भी आपका चेहरा नहीं देखा। हमारी हर खुशी हर गम में आप कभी शामिल नहीं हुए। आप क्या समझते हैं हर महीने बस एक बैंक ड्राफ्ट भेजने से आपके फराइज पूरे हो गए? और खुदा का वास्ता चुप हो जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अब्बू, लेकिन अब हमें आपके पैसों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह मैं घर की सारी जिम्मेदारियां निभाने के काबिल बनूंगा। अगर आपने इस फैमिली के लिए कुछ करना ही है ना, तो खुदा के वास्ते अपने और इनके रिश्ते का लिहाज करें, वरना ये बेनाम रिश्ता ही तोड़ दें। खुदा हाफिज। तुमने क्या किया? क्यों किया तुमने ऐसा? अम्मी, आपको मुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं है कि मैं इस घर की जिम्मेदारियां उठा सकूंगा? हुस्ना, नी शुक्र कर तेरा पुत्र जवान हो गया, अल्लाह इसकी जिंदगी करे। ये क्या लगा रही हो? दादी ने कहा था मैं सुबह शाम इनको देखूंगी ना तो हमारा बेबी भी क्यूट होगा। तो मेरे बचपन की तस्वीर लगानी थी ना। मेरे से ज्यादा क्यूट बेबी कोई हो सकता है? तुम्हारी शेखियां मारने की आदत नहीं जा सकती ऑन। ये जगह क्यों खाली है? मैंने तो यहाँ बुक शेल्फ रखवाया था। हाँ वो मैंने उठवा दिया। क्यों? हाँ ना, एक वक्त में एक ही चीज रख सकती है ना। तुम कहीं फिर दोबारा वो मनहूस सोफा यहाँ लाने के बारे में तो नहीं सोच रही? मैं मर जाऊंगा लेकिन एक सेकंड ऑन, यहाँ पे बेबी कॉट आएगा। ओह, यानी अब फिर दोबारा हमारे बीच कोई आने वाला है। मुस्तकिल कबाब की हड्डी। खबरदार ऑन, जो मेरे बेबी के बारे में लफ्ज ही बोला तो। अच्छा सुनो, देखो अम्मी और दादी तो वैसे ही सारा दिन बोर होती रहती हैं। हम ऐसा करेंगे, बेबी को उनके हवाले कर देंगे। तो फिर हम क्या करेंगे? मेरे लिए तो तुम्हारे लिए मैं काफी है ना।